जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 3 परीक्षा को रद्द तो करना पड़ेगा। बीपीएससी को क्या करना पड़ेगा? रद्द परीक्षा करना पड़ेगा। बीपीएससी आनाकानी कर रही है कि ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पाए। लेकिन जो बिहार पुलिस ने जो सबूत दिया है, आप उस सबूत को कम कैसे मान रहे हैं? इतना बड़ा सबूत को कम कैसे मान रहे हैं? तो कितना? लगभग 1 अरब रुपया का स्कैम है और बीपीएससी ऑफिस से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने की पूरी प्रक्रिया में कैसे पूरा जो तार जोड़ा गया है, पूरा प्लान किया गया है और कैसे बीपीएससी एग्जाम रद्द करने से इनकार कर रही है। तो साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 पेपर लीक मामला में सबसे पहले आप जान ले, जो बिहार पुलिस के द्वारा बताया गया है ईओ की टीम के द्वारा कि 13 तारीख को ही क्वेश्चन जो है वो एजेंट के पास पहुंच चुका था। यानी एजेंट जो है, सॉल्वर गैंग जो है, जो मैनेज करते हैं, पूरा सेट करते हैं मामला को, उनके पास 13 तारीख यानी 13 मार्च को ही क्वेश्चन जो है पहुंच चुका था। अब बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो आपने एग्जाम दिया है वो क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम दिया है वो प्रिंटेड आउट क्वेश्चन नहीं। क्या क्वेश्चन मिला था उनको? वो प्रिंटेड आउट क्वेश्चन उनको नहीं मिला था। उनको क्वेश्चन कैसा दिया गया था? तो पेन ड्राइव में दिया गया था। अब पेन ड्राइव में क्वेश्चन जो दिया गया था वो क्वेश्चन प्रिंटेड आउट नहीं था। वो क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं आपका, जैसे कि मान लीजिए जैसे सभी विषयों का सेट करके देते हैं और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, जहां प्रिंटिंग क्वेश्चन होता है वहां जाता है, तो वो पेन ड्राइव में रहता है सेव किया हुआ। जैसे कि आप मान लीजिए सभी क्वेश्चन रहता है सभी टाइप का, जैसे कि मैथ क्या रहता है 16 प्रश्न, तो सभी जो विषय के एक्सपर्ट रहते हैं वो अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके देते हैं। तो वही क्वेश्चन सेलेक्ट था पेन ड्राइव में, प्रिंटिंग के लिए जाने के लिए रहता है, उसमें सेव रहता है। तो यही प्रश्न उस गैंग को मिला था। यही प्रश्न पत्र का कोई इमेज फोटो खींच के नहीं मिला था। यही प्रश्न मिला था जो कि एक सॉफ्ट कॉपी में बनाया गया था, फाइल में सेव करके रखा गया था। वो जो क्वेश्चन मिला था एजेंट को, तो वो क्वेश्चन कैसे मिल गया? आप सोचने वाली बात है। कोई क्वेश्चन प्रिंटेड आउट फोटो खींच के कोई भेजेगा तभी ना कहीं कोई छात्र वायरल करेगा। तो ये क्वेश्चन जो पेन ड्राइव में मिला है, तो ये क्वेश्चन तो बीपीएससी को छोड़ के किसी अन्य के पास नहीं होगा क्वेश्चन, तो क्योंकि बीपीएससी के एग्जामिनर जो है सेट करते हैं, दूसरा तो कोई सेट करता नहीं है। तो जो क्वेश्चन मिला है वो गैंग को कहाँ से मिला? पेन ड्राइव में। तो स्वाभाविक है बीपीएससी के ऑफिस से ही लीक हुआ है। कौन अधिकारी है? कोई ना कोई अधिकारी, जो बीपीएससी का कोई ना कोई अधिकारी इस मामले में संलिप्त है और जो इस मामले को पूरा तरीके से स्कैम कर रहा है। यानी कि बीपीएससी ऑफिस में ही ऐसा कोई ना कोई कर्मचारी जरूर है जो इस गैंग, इस एजेंट से मिला हुआ है। इस एजेंट से क्या है? मिला हुआ है। ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं, इसमें लगभग जो अभी सेटिंग हुआ है लगभग 1000 छात्र है। लगभग 1333 छात्र पकड़ा गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 333 छात्र ही हैं उसमें, और छात्र जो है पहले निकल चुके थे, बस निकल चुकी थी और छात्र भाग भी गए थे। और एक ही जगह नहीं चल रहा था, ये विभिन्न जगहों पर चल रहा था। अभी गैंग जो पकड़ा रहा है उससे पूछताछ में पता चल रहा है। ठीक है। लगभग 1000 की संख्या में सेटिंग की गई है। और जो 10 से 15 लाख की बात हम बोल रहे हैं, लेकिन 10 लाख के रेशियो से ही आप 1000 काउंट करते हैं तो लगभग 1 अरब रुपया होता है। 1 अरब, 1 पर कितना सुनना है? 1 पर 6 3 9 सुनना है। 1 अरब रुपया होता है। तो समझ सकते हैं कितना रुपए की स्कैम है। और ये सरासर बीपीएससी जो परीक्षा रद्द करने से इनकार कर रही है कि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीपीएससी के कोई ना कोई अधिकारी या कोई ना कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त है, जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा रद्द होगा। 100% बीपीएससी परीक्षा जो है वो रद्द होगा। इस पर आप निश्चिंत रहें, परीक्षा जो है 100% रद्द होगा। कारण है बीपीएससी को सिर्फ एक फोन का इंतजार है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोन जाएगा वो परीक्षा रद्द होगा। अभी बिहार के मुख्यमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए हैं, वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब जो ये मामला है काफ़ी राजनीतिक भी गर्माहट में है। राजनीतिक मामला भी बन चुका है और काफ़ी आपने देखा होगा नेशनल न्यूज़ पर भी आप चलने लगा है। नेशनल न्यूज़ पर भी ये मामला जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर चल रहा है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो रद्द होना तय है। रद्द नहीं होता है तो मेरिट के साथ खिलवाड़ होगा, ये निश्चित है। जो छात्र 70-80 नंबर पढ़ कर लाए हैं, 70-80 नंबर पढ़ कर लाए हैं, और कोई छात्र बिना पढ़े जाके 100 नंबर ले आएगा, रंग कर चलाएगा, तो मेरिट में तो वो चलाएगा। और जो पढ़ कर 80 नंबर 70 नंबर लाया है वो कहाँ जाएगा? 70-80 नंबर लाने के लिए विद्यार्थियों को 6 महीना साल भर मेहनत करना पड़ता है। और आप
1 घंटे में याद कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आंसरों को याद करवा देते हैं और 100 नंबर ले आते हैं, 110 नंबर ले आते हैं। तो ये मेरिट के साथ खिलवाड़ होगा। जो योग्य छात्र हैं साल भर रात भर जग कर मेहनत करते हैं एग्जामिनेशन पास करने के लिए, बहुत संघर्ष के साथ आप कहते हैं सीधे कोई शिक्षक नहीं बन जाता है, आप पहले टीचर ट्रेनिंग करना पड़ता है। कोई डीएड किए हुए हैं, कोई बीएड किए हुए हैं, ठीक है, डीएड करे, बीएड करे, उसके बाद सीटेट पास करे, उसके बाद बीपीएससी पास करे। तो इन सब प्रक्रिया में छात्रों को लाखों रुपया की खर्च है, लाखों रुपया का खर्च इस प्रक्रिया में छात्रों को करना पड़ता है। कितने का ज़मीन बेचकर बीएड करता है। बहुत छात्र ऐसे हैं जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन बेचकर बीएड किए हैं। ये हमारे पास भी ऐसा एग्जाम्पल है। और विभिन्न छात्र होंगे बिहार में या बिहार से बाहर के भी छात्र जो होंगे जिनके पास सुविधा नहीं है, वो अपना कुछ न कुछ बेचकर ही बीएड डीएड करते हैं, क्योंकि बीएड डीएड करने में 2 लाख रुपया का लगभग खर्च पड़ता है। तो एजेंट जो है किससे संबंधित है? बीपीएससी से। क्या? और एजेंट जो है वो अपना एजेंट रखता है, हर जिलों में 10 गो एजेंट रखता है वो छात्रों से बात करने के लिए, कि एजेंट जो है हर जिला में 10 एजेंट रखता है। किससे? छोटा छोटा एजेंट के आप छात्र को लाइए, छात्रों से कन्वेंस करके लाइए और बताइए कि उसको जो है 10 लाख में परीक्षा पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ से 10 लाख का डिमांड किया जाता है। कोई एजेंट 15 लाख 12 लाख 13 लाख जैसा सेट हो जाए वैसा डिमांड करता है, ठीक है। और लगभग इस बार बीपीएससी 3 में लगभग 1000 स्टूडेंट का सेटिंग किया गया था, 10 लाख में 12 लाख 15 लाख जैसा भी हो। तो ये स्कीम लगभग 1 करोड़ रुपया का है। और छात्रों से एडवांस के तौर पर 50,000 का चेक, जो 50 चेक पकड़ाया है, बहुत छात्र जो पैसा नहीं दिए हैं उनका सारा डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया गया, भाई आप पास कीजिएगा, पैसा दे दीजिएगा तो आपको क्या है डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाएगा। तो इन सभी प्रोसेस के साथ ये पूरा स्कैम किया गया है। अब इस 1000 छात्र जो है, अभी तो 333 ही पकड़ाए हैं, 333 छात्र जो है वो बेउर जेल में है, पटना के बेउर जेल में रखा गया है। सिविल कोर्ट में पेशी करने के बाद उन सभी को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। जज साहब ने आदेश दिया कि सभी को बेउर जेल भेज दिया जाए, तो सभी को बेउर जेल में अभी रखा गया है। आगे जो किया जाएगा, आगे तो जो भी छात्र पकड़ाए हैं, ठीक है, जो भी छात्र पकड़ाए उनको तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। बीपीएससी या बिहार से भी या पूरा भारत से भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा पूरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यही छात्र जो है, ऐसे छात्र जो है, जो मेरिट के छात्र हैं, जो योग्य छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। यही लोग जो मन बढ़ा कर रखे हुए हैं, ऐसे ही छात्रों की वजह से ऐसे एजेंट पैदा होते हैं, ठीक है। छात्र की वजह से ही एजेंट पैदा होते हैं, इस बात को आप लोग जान लें। छात्र अगर नहीं चाहेगा सेटिंग करना, अगर मेहनत करना चाहेगा, 10 लाख 15 लाख नहीं देना चाहेगा, तो कैसे एजेंट आ जाएगा? इस छात्र का ही कारण से पूरा एजेंट जो सर्कुलर चलता है, पूरा छात्र के कारण से ही चलता है। और छात्र अपने बेरोजगारी के कारण 10 लाख जमीन बेच के दे या कहीं से देने चले जाते हैं। तो 333 को तो ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ऐसे भी बीपीएससी के नियम के अनुसार कोई भी आप पकड़ाते हैं परीक्षा में, कोई भी अवरुद्ध करते हुए लीक मामले में या कोई अन्य मामले में भी, तो 5 साल की यानी 5 अटेम्प्ट जो है परीक्षा का, 5 अटेम्प्ट जो है परीक्षा का आपको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ब्लैक लिस्टेड, यानी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा यानी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस मामले में हो सकता है कोई ना कोई कड़ा फैसला लिया जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक नियम लाया था, संसद में पास किया था कि पेपर लीक मामले को ही लेकर कि 1 करोड़ जुर्माना, ठीक है, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा और 10 साल का जो है सजा होगा, ठीक है। 10 साल का क्या होगा? सजा। ये संसद में पास हो चुका है पेपर लीक मामले में। अगर ये नियम लगता है तो सभी का जिंदगी तो बर्बाद ही है। तो ऐसा कृत्य दोबारा न करे। कोई भी छात्र एजेंट जो जुड़ा हुआ है मामला में, ऐसा सजा मिले इस मामले में कि आगे से इस तरीके का कोई भी गतिविधि कोई परीक्षा में न हो। यही हम चाहते हैं, ताकि सभी छात्र चाहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करते हुए अगली तिथि को जारी किया जाए, ताकि जो छात्र हैं, योग्य छात्र हैं, जिनको मेरिट है, मेहनत किए हैं, 1 साल मेहनत किए हैं जम के और अपने सपनों को स्वीकार करेंगे। मेहनत के बदले कोई 70-80 नंबर लाता है और कोई डायरेक्ट 100 नंबर ले आता है। तो सभी छात्रों से प्रयास है कि बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और परीक्षा को रद्द करवाने के लिए विरोध करें। कारण जो है, बहुत छात्र बोलते हैं कि मेरा नंबर इतना है, रद्द नहीं होना चाहिए। बहुत छात्र ये भी बोलते हैं कि मेरा नंबर 100 नंबर है। भाई मेरा नंबर 100 नंबर आ रहा है तो बहुत का आ रहा है, ऐसा नहीं है 70। अगर ये सभी सक्सेस हो जाते हैं और सभी बहुत सारे परीक्षा दिए हैं तो कैसे आपका हो जाएगा? 100 नंबर ला लिया, जो आंसर रट के गया होगा वो 100 नंबर से कम थोड़ी लाएगा।
तो ऐसे भी बहाली नहीं होने वाला है और कट ऑफ जो है वो हाई चला जाएगा। आपको बता दें कि अगर ईमानदारी से परीक्षा हो, सभी विद्यार्थी अपने मेरिट पर परीक्षा देते हैं तो 70 नंबर इस परीक्षा के लिए काफ़ी रहता कट ऑफ के लिए। 70-60 भी हो जाता, 70 से 60 के बीच में ही इसका जो है यूआर का कट ऑफ रहता। अगर सभी विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा देते, कोई भी इधर उधर नहीं हो, तो 70 नंबर काफ़ी है इस परीक्षा के यूआर के कट ऑफ के लिए। तो पूरी तरीके से देखते हैं कैसा नेटवर्क जो है फैलाया जाता है पेपर लीक मामले में। कहीं ना कहीं संलिप्तता छात्रों की रहती है, छात्र ही एजेंट को पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी से भी संलिप्तता है। देखने वाली बात होगी, आज शाम तक कुछ ना कुछ फैसला जो है पॉलिटिकली रूप से मुख्यमंत्री जी अगर कुछ लेते हैं तो परीक्षा रद्द करने की घोषणा होगी। हालांकि बीपीएससी भी पूरा प्रेशर में है और बीपीएससी भी इस पर मंथन कर रहा है और बिहार पुलिस लगातार जो है तालमेल नहीं बनने के कारण जैसे बात नहीं मान रही है बीपीएससी बिहार सरकार के कि नहीं आपका जो साक्ष्य है वो कमजोर है। तो देखने वाली बात हुई, जैसे कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नौकरी इंडिया चैनल हर समय बिहार शिक्षक बहाली पर पल पल अपडेट आपको देता है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।